नमस्ते, प्रणाम। कैसा है तोनी साहब? आशा है कि बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग के कमेंट आवी थलवा कि उमगा के वीडियो बनावेला, तो चला आज वहाँ के लिए निकल दिलवा है। चला तोनियो साथ है, आगे जैसा भी होता सब दिखावी तो हवा। अब हम लोग उमगा आ चुके हैं, जो औरंगाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदनपुर के पास है। हाईवे से 2 किलोमीटर पश्चिम इस पहाड़ पे भगवान भास्कर का मंदिर है। आगे बढ़ने के बाद उमंगेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ आने के बाद आप कुछ दुकानें देख सकते हैं, उसमें होटल है, खिलौने का दुकान है, एक मेडिकल भी मुझे दिखा, और फिर फल प्रसाद ये सब का दुकान है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर भगवान भास्कर का मंदिर दिख रहा है। ऐसे तो देखने में ये मंदिर काफ़ी नज़दीक दिखता है, लेकिन इतना ही सीढ़ियाँ चढ़ने में कई लोगों की हवा टाइट हो जाती है। वैसे जो भी बोलिए, लेकिन देखने में ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे मुझे कुछ दुकानें दिखी जहाँ लेडीज़ के श्रृंगार का सामान बिक रहा था। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ पूजा का सामान ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई लोगों का मानना यह है कि ये मंदिर साक्षात विश्वकर्मा भगवान ने बनाया है। एक ही रात में 3 मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें देव, उमगा और देवकुर। देवकुर मंदिर जो दुधेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है, वहाँ भोले बाबा का प्रतिमा है। और लीजिए, हम लोग बातें करते करते आगे भगवान भास्कर के मंदिर के पास। यहाँ के आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। चलिए यहाँ से आगे हम लोग मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए मंदिर का मुख्य द्वार है। अब यहाँ से हम लोग अंदर दर्शन करने चलते हैं भगवान भास्कर का। वीडियो बनाना तो एक बहाना है, पहले चले भगवान भास्कर का दर्शन करने, पूजा करने। हम अभी उमगा सूर्य मंदिर आ चुके हैं। यहाँ के बारे में यहाँ के पुजारी, हेड पुजारी जो हैं, उनसे कुछ संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। कब से मंदिर है, कौन बनाए इस मंदिर को, चाहे इसका क्या इतिहास है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? विष्णु पाठक जी। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर जो है राजा अहिल ने मंदिर का निर्माण किया था। अच्छा, राजा अहिल ने इस मंदिर का निर्माण किया था और त्रेता में यह मंदिर निर्माण हुआ था। जिस समय यह मंदिर निर्माण हुआ था, उस समय यह जगन्नाथ जी का मंदिर था। सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण की प्रतिमा इसमें रखे हुए थे। जब मुगलों का शासक आया तो काफी उन्होंने अत्याचार किया हमारे सनातन धर्म पर, जैसे मूर्ति के साथ छेड़छाड़ तोड़ताड़ किया। ऐसे परिस्थिति में जो है हमारा मंदिर उपस्थित हो गया। 1400 कुछ ईस्वी में राजा भैरवेंद्र आए, जो मेरठ के रहने वाले थे। और आने के बाद जब हम मंदिर को जब उन्होंने खाली देखा, तो राजा सूर्यवंशी राजा थे वो, तो उन्होंने सोचा कि यह मंदिर खाली है, तो उन्होंने इस मंदिर में सूर्य भगवान की और गणेश जी और शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित किया। अच्छा, तो यहाँ गणेश जी, सूर्य भगवान और शंकर जी का प्रतिमा है। हाँ जी। तो उसी समय से ये सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात है। अच्छा। यहाँ पर श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, सूर्य का उपासना करते हैं, अपनी कामना रखते हैं और उनकी कामना पूर्ण होती है और आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। यहाँ हम सुने हैं कि पहले यहाँ से मूर्ति का शिल्प पत्थर भी यहाँ से सभी जगह जाता था। देखिए, पूर्व काल में कुछ ऐसे इतिहास मिले हैं। तो इस पहाड़ पर जो भगवती का जो स्थान आप जो जान रहे हैं, माँ उमंगेश्वरी जी, उमा का मतलब हुआ पार्वती जी। तो माँ पार्वती काफी वर्षों तक शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसी उमगा पर्वत पर उन्होंने तपस्या की, और यहाँ पर साक्षात रूप से शिव जी आए, माँ भगवती को तपस्या को तोड़वाए, और तपस्या को तोड़वाने के बाद जब माँ भगवती जब शिव जी को सन्मुख प्राप्त की, तो उल्लास से भर गई, उमंग से भर गई। अच्छा। और जब उमंग से भर गई तो उन्हीं नहीं, शिव जी ने ही उनका नाम रखा उमंगेश्वरी। अच्छा, तभी से
तभी से उमंगेश्वरी के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। अच्छा। और वहाँ भी जो श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, माँ भगवती का दर्शन पूजन करते हैं, अपना कामना रखते हैं और उनकी कामना पूर्ण होती है। और बसंत पंचमी में विशेष करके अच्छा लोग यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं। उस समय करीब करीब 5-7 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। इतनी भीड़ लगती है? इतनी काफी भीड़ लगती है। अच्छा। और सब नियंत्रण माँ करती है, सब देखभाल वही करती अच्छा, है। तो ये माता का मंदिर किधर है? यहाँ तो सूर्य भगवान का मंदिर है। बस यहाँ से कुछ दूर पर, जितना दूर आप नीचे से आए हैं यहाँ तक, जी। बस इतना ही आपका मार्ग तय करना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा। ऊपर में एक जलकुंड है और जलकुंड के 10 कदम की दूरी पर माँ भगवती उमंगेश्वरी का स्थान है, जो विशाल चट्टान के नीचे विद्यमान है। अच्छा, यहाँ सुने हैं कि शिव जी का शिवलिंग है जो सहस्त्र। हाँ, यहाँ पर जो है से 2 शिवलिंग आपको नजर आ लेंगे। अच्छा। जो सहस्त्रलिंगी के नाम से प्रसिद्ध है, मैंने उनमें 1000 शिवलिंग है। अच्छा। और एकादश अच्छा। सत्य शिवलिंग आगे हैं, जो उनमें 1100 शिवलिंग है। अच्छा, उससे आगे जी। तो शिवलिंग का महिमा है कि जो उस मंदिर में जाकर के एक बार भी अगर ओम नमः शिवाय का अगर मंत्र का जाप करता है तो उसको 1000 मंत्र जाप करने का त्वरित फल मिलता है। अच्छा। ऐसी वहाँ की कामना ऐसी प्रसिद्धता है। अच्छा। तो वैसे ही वो आगे जो 1100 जो शिवलिंग है, वहां भी जाकर के अगर एक बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करेगा तो उसको 1100 मंत्र जाप करने का त्वरित फल मिलेगा। जी। अच्छा, सुने हैं कि गौरी शंकर का भी यहाँ मंदिर है। हाँ, गौरी शंकर काफी कठिन है जाना, रास्ता भी कंफर्म नहीं है, अच्छा से बना हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वह पगडंडी रास्ता है जी। यहाँ से माँ के दरबार तक की सीढ़ी का निर्माण हुआ है जी। और वहाँ से कुछ आगे दूरी पर जाइएगा तो महाकालेश्वर मंदिर है। अच्छा। जो फुटलकी मंच से प्रसिद्ध है। अच्छा। और वहाँ दर्शन करने के बाद लोग पगडंडी जी कूदते फांदते रास्ते को लांघते हुए और वहाँ गौरी शंकर चोटी पर चले जाते हैं। अच्छा। वहाँ भी जो है तो दुर्लभ स्थान है। अच्छा। वहाँ पर लोग पैर के भले जाता है। अच्छा, ऐसी रास्ता। हाँ, ऐसी वहाँ की व्यवस्था है कि वहाँ पैर के भले लोग जाता है। आगे जाने के बाद शिव जी का दर्शन करता है और वो आगे जाकर के शिव माथे के भले निकलता है। यानी कि वो शिव लोक में जाकर के पुनर्जन्म उसका हो जाता है। तो ऐसी महिमा है वहाँ की। चलिए, ठीक है बाबा, आपसे बात बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बारे में आपने जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे, आप उनकी कामना पूर्ण हो। चलिए आगे हम माता मंदिर चलते हैं, आगे वहाँ की जानकारी देते हैं, वहाँ के पुजारी से बातचीत करेंगे, वहाँ का क्या महिमा है ये भी आपको बताते हैं। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ के पुजारी जी से बात की और इस मंदिर के कई रहस्यों के बारे में जाना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे कई मंदिर है, जैसे सहस्त्र शिव मंदिर, गणेश मंदिर और आगे माता का मुख्य मंदिर भी है। यह एक धार्मिक स्थल तो है ही साथ बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ से आगे बढ़ने पे एक जल कुंड है, यहाँ से जल आप ले सकते हैं भगवान शिव को अर्पण करने के लिए। यहाँ एक शिवलिंग है जो सहस्त्र शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग पूजा किए। यहाँ का मानना है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से जो भी मांगता है, भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। यहाँ पूजा करने के बाद आगे बढ़ने पे एक गणेश मंदिर है, जहाँ गणेश भगवान का बहुत अच्छा प्रतिमा है। वापस से जल लेकर हम लोग गणेश मंदिर की ओर चलते हैं। गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ यहाँ एक शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ पूजा करने के बाद काफ़ी हम लोग थक गए थे, तो थोड़ा सा आराम करने के बाद उसके बाद माता मंदिर हम लोग चलेंगे। यहाँ बैठे बैठे हम लोगों ने प्रकृति का आनंद लिया। उसके बाद आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पे एक जल का व्यवस्था मिला, जहाँ आरओ लगा हुआ था। अगर प्यास लगा हुआ है तो आप लोग भी यहाँ से जल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। आगे एक गुफा दिखी जिसमें एक तपस्वी तपस्या में लीन थे। हमने उनका भी दर्शन किया। उसके बाद माता मंदिर की ओर बढ़े। अब लगता है हम लोग माता के मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं।
अब हम लोग फाइनली माता के दरबार पहुंच चुके हैं, जहां फर्स्ट में मुझे एक यज्ञशाला दिखा, वहां शायद यज्ञ हुआ था। यज्ञशाला से आगे बढ़े तो वहां एक सूचना पट दिखा, उसमें कुछ नियम लिखे हुए थे। अब हम लोग माता के दरबार पहुंच चुके हैं, जहां बहुत ही बड़ा एक शिला के नीचे माता का प्रतिमा है। पहले हम लोग चलते हैं वहां, पूजा याचना करते हैं, उसके बाद वहां के पुजारी से कुछ बातचीत करेंगे। यह है माता का प्रतिमा, जहां हमने पूजा किया, आरती किया। उसके बाद यहाँ के पुजारी जी से भी हमने बातें की। क्योंकि पाकिस्तान में हिंगलाज भवन है, हाँ वो तो है, बांग्लादेश में है, लेकिन नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये मंदिर भगवान जगन्नाथ जी का था। अच्छा। इस शिलालेख के अनुसार कहता है कि जात। यहाँ के पुजारी जी से बातें करने के बाद कई रहस्यों के बारे में पता चला, जो सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर आपको भी इन रहस्यों के बारे में जानकारी चाहिए तो अगले पार्ट का इंतजार करें। पूरी जानकारी लेने के बाद अब हम घर लौटते हैं। आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।